हेलो जी, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। देखिए आज बताएंगे आपको हम हरे धनिया को कैसे हम साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी हमें हमारे घर में धनिया ना हो और धनिया बाज़ार में महंगा हो तो हम कभी कभी नहीं ला सकते, तो इसको ही हम डाल सकते हैं। सभी दाल में वही स्वाद आने वाला है, बिल्कुल हरा ग्रीन का ग्रीन रखेंगे। हमारे ट्रिक द्वारा आप भी ये हरा धनिया ज़रूर तैयार करके स्टोर करके रखिए। तो अब हमें क्या करना है, इसको पहले हमने धो लिया अच्छे से और सुखा लिया है, पानी नहीं रहे, हल्का फुल्का पानी भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से धनिया ले लेना है और या चाकू लीजिए आप या फिर कोई कैंची लीजिए। जैसे हम ये बड़ी वाली कैंची है हमारे कपड़े काटने की, तो इसको ये डंठल है, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, डंठल समेत ही इसको स्टोर करेंगे। ये बहुत ही मतलब मुलायम है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट सॉफ्ट डंठल को ले लेते हैं क्योंकि पत्ते वाले डंठल है। तो इस तरह से इसको बारीक बारीक कट कर लेते हैं। इसको साबुत सुखाते हैं तो क्या है, ये थोड़ा काला पड़ जाता है और इसे बाद में सब्जी में डालने में भी बहुत दिक्कत आती है। जो ये डंठल है ये भी दिखाएंगे आपको सूखने के बाद, और ये ग्रीन का ग्रीन रहेगा ये भी बताते हैं। तो पूरे को कट कर लेते हैं हम, क्योंकि पूरा कट करते हुए दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हम फटाफट से कैंची की सहायता से इस तरह से बहुत ही आराम से आसानी से हो जाता है। तो आप कोई भी बच्चा भी कर सकता है ये काम, अगर आपको टाइम न हो तो छोटे बच्चों को भी आप बता सकते हो। तो जिस तरह से हम धनिया का सब्जी में डाल के काटते हैं, डालने के लिए इतना ही बारीक कट करना है। और देखिए ये पत्ते हैं खिले खिले बिल्कुल, इस तरह से हमें बस कुछ नहीं करना, इस तरह से ये धनिया ले लेना है। जितना हम कट कर सकते हैं उतना लेना है हमें, और इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है। आप चाहे तो इसको चाकू से किसी से भी आप काट सकते हो, लेकिन बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। जब भी हमारा धनिया बिल्कुल बहुत ही मतलब 2 दिन में तैयार करेंगे। और इस टाइम हरी सब्जियां सुखाने का टाइम है, आप कोई सी भी सब्जियां सुखा सकते हो, क्योंकि इस टाइम ये जो भी सब्जियां हैं थोड़ी सही आ रही है। अब पानी नहीं रहता इसमें, पहले सुखा लेते तो क्या होता है, ये थोड़ी काली पड़ जाती है, फफूंदी छा जाती है। और ये टाइम बहुत ही अच्छा है, इस टाइम में आप ढेर सारी सब्जियां धनिया पालक सभी सुखा सकते हो। आप चाहे तो हम पालक की भी डाल सकते हैं, पालक भी हम सुखाएंगे तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे सुखाएंगे तो। और इस तरह से आपको कट कर लेना है, ये देखिए। तो हम इसको पूरे को कट कर लेते हैं। तो देखिए धनिया हमारा पूरा कट हो चुका है और इस तरह से कुछ कट हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है ये। और जैसे हम सब्जी में डालते हैं बिल्कुल खिला खिला ऐसा कैसा ही हो जाता है। और इसको ये बिल्कुल पीला नहीं पड़ेगा और ग्रीन का ग्रीन दिखाएंगे, क्योंकि हम आपके साथ में इसको रोज़ाना दिखाते रहेंगे। 2 दिन में ये सूख के तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी धूप अच्छी आती है तो गर्मी भी अच्छी है। इसको धूप में नहीं रखना है, हम रखेंगे 1-2 घंटे के लिए धूप में। तो कब रखेंगे ये भी आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ढेर सारा धनिया, अभी आप गांव से हो, जब तो आपके गांव में होगा ही, और बाज़ार से हो तो बाज़ार में मतलब शहर से हो तो बाज़ार में आसानी से बहुत ही सस्ते में ये धनिया मिल रहा है। आप ऐसे मोल भी नहीं लाओगे तो सब्जी के साथ में ढेर सारा धनिया दे देते हैं अभी सब्जी वाले। तो उसी को आप जब एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप सुखा सकते हो। लेकिन पहले अच्छे से समझिए इसको कैसे सुखाना है। तो इसको पेपर पे सुखाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पेपर है, इसका पानी सोख लेता है बहुत ही जल्दी। जितना जल्दी ये सूखता है उतना ही ये ग्रीन रहता है और बिल्कुल खिले खिले। ये है डंठल, ये बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अभी इसका इस तरह से डाल देते हैं। अभी 11 का टाइम हो रहा है, शाम को हम दिखाते हैं कितना ही सूख जाएगा। और इसको धूप में नहीं रखना है बिल्कुल भी, अगर हल्की धूप हो आपके पास में तो उसमें रख सकते हो। तो हम इसको अंदर ही रखेंगे, क्योंकि अभी हीट बहुत आ रही है, गर्मी लगती है दिन में इतनी हल्की हल्की सी, तो फिर धूप में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपको फैला देना है पेपर या फिर कपड़े पे। पेपर पे फैला हुआ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम मिलते हैं आपको शाम को 5-7 घंटे के बाद में, इसका अपडेट दिखाते हैं कैसा है। तो 2 दिन में ये धनिया सूख के स्टोर करने लायक हो जाएगा। और आप इसको जब चाहे कड्डी दाल सब्जी किसी में भी आप डाल के चटनी बना सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। जब भी आपके पास धनिया ना हो तो आप हमेशा इस तरह से, ऐसा नहीं रहेगा ये धनिया नहीं है बाज़ार से लाना पड़े। कई बार बहुत ही महंगा रहता है धनिया, तो नहीं ला पाते, हम भी नहीं ला पाते। तो इस तरह से पिछले साल का स्टोर किया था जो अब तक चल रहा है हमारा धनिया, और ये नया
कर लिया। अभी इस टाइम भी कभी कभी धनिया नहीं रहता, क्योंकि गांव में इतना धनिया पर कभी कभी नहीं आता, तो हम वो सूखा वाला धनिया ही डाल देते हैं। तो मिलते हैं आपको शाम को। तो वीडियो पूरा देखिए, जब ये समझ में आएगा धनिया कैसे हमारा ग्रीन रहेगा, कभी इसको धूप में रखना है, ये भी दिखाते रहेंगे। तो देखिए 4-5 घंटे के बाद में धनिया हमारा इस कंडीशन में आ चुका है। तो आपने कितना धनिया देखा था और ये कितना सा हो चुका है ये दिखाते हैं आपको, और ये कितना सूख चुका है हाथ लगा के भी दिखाते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आप मतलब उस टाइम जब हमारे हरा धनिया रहता है हमारे पास अभी, तो इतना सारा धनिया डालते हैं। अभी सूखने के बाद में इतना सा डालेंगे, ये फूल के हो जाएगा इतना। तो इसको इकट्ठा करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारा धनिया है, कम से कम हमारे पास में 15 दिन सब्जी में डाल सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं हम रेगुलर यही धनिया डालें, तो बस यही है, तो कभी कभी डाल लेते हैं। तो करीबन सूख ही चुका। अब क्या करेंगे, इसको 1 घंटे की धूप लगा लेते हैं। 1 दिन का हुआ है और अभी रात निकलने देते हैं। उसके बाद में मतलब सुबह आपको 11 बजे दिखाए थे हम, और ये ऐसा हो चुका है। तो इकट्ठा करने के बाद में इतना है, पहले डबल था और अब कम नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। सुबह होते ही क्या करेंगे, 1 घंटे की धूप लगाएंगे और आपको दिखाते हैं बिल्कुल कड़ाके करता। ये डिब्बों में स्टोर करने लायक ये धनिया हो जाएगा। अभी भी बहुत सूख चुका है, करीबन थोड़ा सा पानी रहा है इसमें, आप आवाज़ सुन सकते हो, बज रहा है अभी भी। तो इसको वापस से इस तरह से फैला लेते हैं, और कितना ग्रीन रहा है यही है, मतलब हर ट्रिक को आपको फॉलो करना है। जब भी आपका धनिया ऐसा का ऐसा रहेगा, तो इस तरह से बिल्कुल पतला पतला फैला देना है पेपर पर, क्योंकि ये ऐसे भी कम हो चुका है। और फैलाने के बाद तो ऐसे लगता है जैसे धनिया ही नहीं बचा हमारा। तो इसको फैला लेते हैं, दिखाते हैं हम सुबह 1 घंटे की धूप लगाने के बाद में। तो देखिए धनिया हमारा सूख के हो चुका है कंप्लीट, कितना ग्रीन धनिया है। तो ये स्टोर करने लायक हो चुका है। तो आप आवाज़ सुन सकते हो, ये देखिए। इसको तोड़ के भी दिखा देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे कि अब ढेर सारा धनिया आ रहा है। ये देखिए इस तरह से हम धनिया को चूर के उसमें डाल देंगे। और ये मतलब हल्का हल्का मोटे पत्ते हैं इसमें, तो ये मोटे पत्ते रखने का एक ही कारण था, मतलब इसको जब भी हम सब्जी में डालेंगे तो ये पत्ते खिल के वापस से इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, जैसे हमने कट किया था उस टाइम पे वैसे हो जाएंगे। तो इसका मतलब पाउडर भी बना के डाल सकते हो, रख सकते हो आप, लेकिन पाउडर बनाने की बजाय ऐसे ही रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि धनिया डालने में भी अच्छा रहेगा। कितना धनिया तक कितना सो चुका है, क्योंकि हरा धनिया हम डालते हैं ढेर सारा, इतना मुट्ठी भर के, और ये सूखने के बाद डालते हैं इतना सा धनिया, तो यही फूल के ढेर सारा हो जाता है। तो इसको हम एक एयर बंद डिब्बे में पैक करते हैं। डिब्बा आपको बिल्कुल सूखा और बंद होना चाहिए, तो इसमें डाल देते हैं और बंद करते हैं। अभी हमने इतना सा धनिया से कुछ नहीं होता, क्योंकि धनिया आता रहता है गांव से, जब भी हम सुखा लेते हैं। बाज़ार से भी कभी कभी ले आते हैं, सब्जी लाते हैं, बहुत कम सब्जी लाते हैं, लेकिन सब्जी लाते हैं उसके साथ में ले आते हैं। तो उसको धो के अच्छी तरह से इस तरह से सुखा लेते हैं। इस तरह से 2 या 3 डब्बे सुखा लेते हैं, तो हमारे साल भर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो ठीक है, गुड बाय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। तो आप भी इसी तरह से स्टोर करिए धनिया को, और साल भर के लिए एंजॉय करिए। तो ये धनिया सुखाने का ट्रिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आप लेते हैं और अच्छे से वीडियो के साथ में फिर से आते हैं आपके सामने। तो ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।